हाय, मैं उर्मिला कोरी। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हमारे साथ है टैलेंटेड एक्टर बाबिल खान, जिनकी फिल्म लॉग आउट जल्द ही Z5 पर रिलीज होने जा रही है। जी फाइव की इस फिल्म में ऐसा क्या है खास जो दर्शकों को लॉग इन करने को कर देगा मजबूर? आइए जानते हैं खुद बाबिल से। हाय बाबिल, प्रभात खबर हाय। में आपका स्वागत है। थैंक यू। शुक्रिया। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी बाबिल, आपके लिए क्या था खास जो आपने हाँ कहा इस फिल्म को? मैम, मैंने तो पहले हाँ नहीं कहा, उन्होंने हाँ कहा मेरी तरफ, क्योंकि मैंने ऑडिशन दिया। फिर मुझे बुलाया गया मिलने। मैं गया उनसे मिलने। वो उन्होंने देखा मुझे। उसके बाद मुझे स्क्रिप्ट दी गई, तो मुझे नहीं लगता मैंने हाँ कहा, उन्होंने हाँ कहा। अच्छा बाबिल, आप किसी भी किरदार के लिए काफी प्रेप वर्क करने के लिए जाने जाते हैं। ये किस तरह से लिए आपके लिए चुनौती लेके आया था? क्या चैलेंजेस थे? क्या आपके लिए बोलते ना कि अपने आप को लर्न करना पड़ा, अनलर्न करना पड़ा किरदार के लिए? मैम, मैं बहुत एक ऐसे, क्योंकि मैं एक्टिंग स्कूल कभी गया नहीं, तो मैं हर जो भी जिस चीज पे डिपेंड करता हूँ वो मेरी नॉलेज जो मैंने सीखा है मेरी चाइल्डहुड से, पापा को देखते हुए, मम्मा को देखते हुए, आर्ट की तरफ काम करते हुए। तो क्राफ्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो इस फिल्म ने मुझे बहुत सिखाया, क्योंकि इस फिल्म में इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप ज्यादा नहीं है। आपको बीट पे लाइन बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो पिक्चर की पूरी पेसिंग खराब हो जाएगी। टेक्निकलिटीज बहुत हैं, जैसे जो कैमरा है, तो जो कैमरा, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, वो आपको बहुत प्रिसाइसली मार्क पे होना होगा। आपको बहुत प्रिसाइस बॉडी, आपके जो मैकेनिक्स है बॉडी के, उनको उनको भी ध्यान रखते हुए, अवेयर होते हुए भी, लेकिन अपने इमोशंस में सरेंडर करते हुए भी। तो जो आर्ट का और क्राफ्ट का बैलेंस होता है एक, उसको सीखना, ये इस पिक्चर ने मुझे बहुत सिखाया। वो तो ऐसा लगा बाबिल, कि 22 दिन में मैं एक्टिंग स्कूल जाके आ गया। अच्छा अच्छा बाबिल, जैसे कि आपने टेक्नोलॉजी की बात की, टेक्निकी मतलब क्या क्या होना चाहिए, जी तो ये पहले भी आपको काम आया था कभी? मतलब जैसे आपने करीब करीब सिंगल में आपने किया था जी 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 कैमरे के जी पीछे, तो जी फिर जी। वो काम आया यहाँ पे जो आपने बोला जीप पे बोलना हाँ, है इधर? बिल्कुल मैम। तो मेरे को पूरी एक्चुअली सिर्फ करीब करीब सिंगल नहीं मैम, कि जो मैं फिल्म स्कूल गया हूँ, मैं जो सिनेमेटोग्राफी मैं फोटोग्राफी बहुत बचपन से कर रहा हूँ, तो मेरा क्योंकि मैं इस एनवायरनमेंट में ही बड़ा हुआ हूँ, तो आपको पता होता है। जैसे अभी मुझे पूछना नहीं पड़ता, मैं लेंस का साइज देख के, अगर 50 लिखा है तो मुझे पता है कि क्या शॉट, कहाँ तक शॉट है। तो मुझे जाके मॉनिटर अपने आप को देखना नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कैसा दिख रहा हूँ। वो होता है ना कि, तो मुझे पता है कि कहाँ रुकना है। वो सब चीजें सबकॉन्शियसली, ऑर्गेनिकली वो आ जाती हैं, क्योंकि मैंने देखा है। वो मुझे मेरी ये, इट्स माय गुड लक कि मुझे कभी एक्टिंग स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक्टिंग स्कूल घर पे ही था। कोई शक नहीं इसमें। अच्छा, सोशल मीडिया के जैसे ये फिल्म दिखाती है, कितना आप मतलब अपना मतलब आप कितना कॉन्शियस रहते हैं सोशल मीडिया को लेके? आपका क्या टेक है बाबिल? मैम, ये फिल्म, सोशल मीडिया सिर्फ एक, जैसे होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, स्प्रिंकल हाँ होते हैं ना केक पे, हाँ। जो वो, पर वो सोशल मीडिया सिर्फ एक लेयर है उसका। जो फिल्म एक्चुअली जिस बारे में, वो आपका, हमारा जो फोन है, जो हमारी डिपेंडेंसी है फोन पे, वो इंसान को क्या कर, इंसानियत के लिए क्या है वो, ये पिक्चर उस बारे में, कि हमारे रूह को क्या करता है, हमारी जो डिपेंडेंस है। हम्म, वो जब हम अपने अंदर से किसी और चीज को हमारी हमारी डिपेंडेंस दे देते हैं, हम किसी और चीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। चाहे वो फोन हो, एक रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, जो हमारे साथ रिलेशनशिप, अपने अंदर की रिलेशनशिप हमसे खराब हो जाती है, तो वो इंसान को क्या करती है। ये पिक्चर उस बारे में। तो सोशल मीडिया इज जस्ट टॉपिंग। बाबिल, आप कितना टाइम देते हो फोन को रियल लाइफ में? मेरा फोन। मैम, एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं बहुत ही, मतलब मुझे बिल्कुल नफरत है मेरे फोन से, बहुत, सच में। मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना, जैसे मैं काश आपसे मिल पाता और आपसे मिल के बात कर रहा होता, क्योंकि मुझे एनर्जी से मैं फीड होता हूँ, मैं रिएक्ट करता हूँ, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। फोन पे मुझे बहुत डिस्कनेक्टेड फील होता है लोगों से, हर चीज से, अपने आप से। एस्केपिज्म बहुत लगता है मुझे फोन के थ्रू, कि कभी भी कुछ भी फील हो रहा हो, रील्स देख लो, ये कर लो, तो आप अपने आप को बस एस्केप करते रहते हो पूरी जिंदगी। मेरे को ऐसा लगता है फोन के थ्रू। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स, जो इम्पोर्टेंट चीज है, कि वो जो फोन की जो इम्पोर्टेंस है, कम्युनिकेशन, ये सब, वो सबके लिए ठीक है। इसलिए
मैं चाहूंगा काश मेरे पास डब्बा फोन होता, पर मेरे प्रोफेशन की वजह से मुझे एक आईडी रखनी पड़ती है, उसमें जो भी करना पड़ता है। लेकिन नहीं, मैं आपको एक किस्सा सुना था। मैं डाइविंग गया था मैम, मेरे को डाइविंग, स्कूबा डाइविंग गया था अंडमान में। ओके। तो वहाँ मुझे फोन आया कि ये काम आया है, वापस आ जाओ। मैंने बोला आता हूँ। फोन कट किया, मैंने फोन फेंक दिया समुद्र में। ये सच्ची कहानी है, सच्ची कहानी है। और मैं आपको ये, और वहां पर आप डाइव इंडिया में जाओगी तो कभी पूछना बाबुल ने फोन फेंका था क्या। हैवलॉक में एक जगह है डाइव इंडिया में, सबसे बेस्ट कंपनी। मतलब बहुत ही इंट्रिकेट डाइविंग करवाते, बहुत अच्छी डाइविंग करवाते। तो वो वहां गया था मैं। तो उनसे पूछना अगर आप कभी जाओगी तो, बाबुल ने वो फोन फेंक दिया था क्या समुद्र में। मतलब सीरियसली आप आइडियल है, मतलब आजकल के यूथ के लिए इस मामले में। आपको पता है यूथ कितना फोन यूज करता है, मतलब उस हाँ, फैमिली कम भी, मतलब फोन ज्यादा है आजकल के। मुझे लगता है कि फोन से जितना रिश्ता आपका बढ़ता रहेगा, इंटेंस होता रहेगा, उतना ही अपने आप से और बाकी लोगों से रिश्ता खत्म होता रहेगा। होता है ना, आप, हमें लगता है हम रिश्ते बना रहे हैं फोन पर एक्चुअली हमारा सिर्फ फोन से रिश्ता बन रहा होता है। बाबिल, ये सोच हमेशा से थी? पहले मैम जब नहीं, नहीं, ये सीखी है मैम पिछले कुछ सालों में। अपने आप को जब इस तरह से 16 आपने साल का था बनाया? तो बहुत अच्छा लगता था वैलिडेशन ये सब। लेकिन मेरे पेरेंट्स का बहुत हाथ है इसमें, उन्होंने मुझे कभी वो दिया ही नहीं फोन। मेरा पहला स्मार्टफोन मुझे 21-22 साल में मिला था। ओके। तो ऐसा आपके घर में था कि इतने घंटे की आपको फोन रखना है, डूज एंड था ही डोंट? नहीं, फोन था ही नहीं, दिया ही नहीं गया था मुझे। तो मुझे एक वो वाला बाउंस बाउंस नोकिया का एक फोन होता है ना, वो डब्बा हाँ। फोन जिसमें बाउंस होता है, हाँ, बाउंस से अगर वो बॉल ऊपर वो हाँ, अच्छा, वो वो यूज वो वाला करते थे फोन आप? था मेरे पास। हाँ, सिर्फ क्योंकि जितना फोन का मतलब था कि मेरे पेरेंट्स बस जानना चाहते थे कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, उतना ही। और उसमें जो आप टेक्स्ट जब आप लिखना सीख जाते हो ना डब्बे फोन पे, आपको कोई नहीं हरा सकता। टक 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 ट्रू। टक 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 टक, मतलब क्योंकि एक बटन आपको 3 बार दबाना पड़ता है डी पहुंचने के लिए। तो तो जब उस पे आप तेज मैसेज कर सकते हो, आपको टाइपिंग में कोई नहीं हरा सकता। आप कोड के लिए भी लिख सकते हो। अच्छा भाभी, जब इंडस्ट्री में आप आए, आपने कॉलेज शुरुआत की, तो वो वैलिडेशन हावी नहीं हुआ आप पे कि हुआ मुझे ना मैम, मुझे, वैलिडेशन? मैं बहुत इससे वो भी हो गया था एक्चुअली, अट्रैक्ट भी हो गया था। क्योंकि मुझे लगा कि ये सच्चा प्यार है असली में, होता है ना कि दिस इज रियल। हाँ। ये तो मैंने अपना दिल खोल के सब शेयर कर दिया। फिर मुझे बाद में समझ आया कि जो वर्चुअल लाइफ है, जो रियल लाइफ है जो कहते हैं लोग, और वो हमारी जो असली जिंदगी, वो कितनी अलग है। और कुछ चीजें हमें अपने अंदर रखनी होती है। जो हर होता है ना, मैं सब कुछ कह देता था क्योंकि मुझे लगता था, मैं बहुत इनोसेंस और नाइविटी से कह देता था। लेकिन अब लोगों का ओपिनियन मेरे लिए कितना मैटर करता है मुझे नहीं पता था तब। जब उनका ओपिनियन बदला, शिफ्ट हुआ, और मुझे, मेरे दिल में दर्द, मुझे दुख हुआ, तब उस दर्द और उस पेन के थ्रू मुझे समझ आया कि मैं कितना अपना जो सेल्फ लव बोलते हैं ना मैम, सेल्फ वर्थ, उस चीज को मैंने कितना लोगों के हाथ में दे चुका था। मैं अपने अंदर से, मेरा सेल्फ वर्थ आ ही नहीं रहा था, उनके ओपिनियंस के थ्रू मेरा सेल्फ वर्थ आ रहा था। एक्सटर्नली वैलिडेशन जो मिलता है उससे मेरा अपना सेल्फ वर्थ बना रहा था। मैं अपने इमेज पे ज्यादा डिपेंडेंट था, अपने रूह से। तो वो, मैं मैं कभी वैसा था नहीं। तो जो 3 साल में जैसा जो वो चेंज आया, वो मुझे लगा मैं अपने आप से ही दूर चला गया। वो फेम हावी हो जाता है बाबिल? फेम फेम की बात नहीं, मुझे नहीं लगता फेम की बात है मैम। फेम की डिजायर की बात है मुझे लगता है कि, क्योंकि बाबा भी फेमस थे, वो तो ऐसे नहीं थे। होता है ना कि फेम फेम हम चीजों को कैसे अप्रोच कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। चीजें चीजें तो होंगी, जिंदगी तो आपको पहलू फेंकेंगी। आप उन उस आपका नजरिया क्या है, वक्त तो बदलेगा, नजरिया खिलना चाहिए। तो इस दौरान किसने आपको सपोर्ट किया कि आप क्या गलत जा रहे हैं, मतलब बोले ना, आप जो बोले ना कि फेम के पीछे जो भागना, ये हाँ, जो था, ये किसने नहीं, रियलाइजेशन, कौन सा था मोमेंट मैं बाबिल? सपोर्ट एक्चुअली मैम, मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरे दोस्त भी, मैं बहुत
थोड़ा सा आइसोलेटेड बंदा। अच्छा। मुझे अकेला रहना पसंद है, ऐसा नहीं कुछ मतलब मजबूरी में रहता हूं, मेरे को अच्छा लगता है अकेला। तो वो मुझे लगता है कि जो अपने अंदर से बातें आती हैं, जब आप अपने आप को खुद एहसास करते हो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। नहीं तो आप एडवाइस अगर सुनते रहोगे तो आप हमेशा दूसरों से ही इन्फ्लुएंस होते रहोगे। जब आप अपने खुद की दिल की सुनते हो, जब आप अपने आप से सच बोलते हो, और जब वो आपको बताता है कि आप कौन हो, जब आपका दिल आपको बताता है, आपका इंस्टिंक्ट आपको बताता है आप कौन हो, तब मुझे लगता है वो सच्चाई से ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता। ट्रोलर्स को कितना आप मतलब सीरियस लेते हैं, या फिर क्या आपका रहता है मैम, ट्रोलिंग? जब ट्रोल हुआ था तो पहले महीने, जो पहला महीना होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको समझ नहीं हो रहा होता है कि क्यों हो रहा है, क्या किया। फिर धीरे धीरे आपको समझ आता है कि वो भी तो अपना काम ही कर रहे हैं, मतलब उनको भी अपना पेज चलाना है। होता है ना कि मैं जज क्यों कर रहा हूँ उनको। और मैं पॉइंट, मैं जैसे मैंने कहा, नजरिए नजरिया खिलना चाहिए, वैसे ही अ, मेरा जो नजरिया है ट्रोलर्स को देखने का, ट्रोलर्स, और ये ट्रोलर्स वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता मैम, जो भी, वो भी अपना पेज ही चला रहे हैं ना। तो अगर मैं ट्रोल हो रहा हूँ और किसी ने मेरे बारे में कोई मीम डाला, अगर वो फनी है तो मैं तो हंसता हूँ, मुझे तो मेरे मीम्स बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ मीम्स होते हैं जो बहुत हर्टफुल होते हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने दिया था तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था वो बंदे के लिए। तो वो बट कुछ बस मीन स्पिरिटेड होते हैं ना, जो हंसी भी नहीं आती, बस दुख पहुंचाने के लिए कोई मीम बनाता है। तो उसमें मुझे दुख हुआ था पहले महीने, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मैंने इतना इतना पावर क्यों दे रहा हूँ किसी और चीज को। वहां से मैंने सीखा मैम कि ओपिनियन, दूसरों का ओपिनियन आपकी आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करता। आप अपने पर्सनालिटी को डिफाइन करते हो, आप अपने रूह को पहचानते हो, आप अपने आप को पहचानते हो, और किसी के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो आपको बता सके आप कौन हो। बाबिल, आपको पता है अगर ट्रोलिंग है तो सोशल मीडिया पे आपको बहुत प्यार भी मिलता है। जी मैम, और जो लोग मेरे लिए लड़ते हैं, मैं इसलिए इसलिए मैं नहीं तो, होता है ना कि उन, वो एक प्यार जो है वो असली प्यार, मेरे लिए बहुत असली प्यार है मेरे, जो भी, मैं फैंस अब बोलना सीख लेता हूँ एक्चुअली। मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता मेरे फैंस, लेकिन क्यों आपको ये- क्यों नहीं अच्छा लगता? आप वो एंटरटेनमेंट। फैंस फैंस कहाँ से वर्ड आया, फैन तो पंखा होता था पहले। ये फैन वर्ड क्या है मुझे समझ ही नहीं आता। पर छोड़ो, कोई नहीं। मैं ज, उनके लिए मैंने जब रियलाइज किया कि यार अगर मैं सच में इनसे प्यार करता हूँ तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। तो उस जर्नी में मुझे लगा कि जो भी मैं रियलाइज कर रहा हूँ, जो भी मैं अपने बारे में सीख रहा हूँ, उसको मैं अपने काम में जब दिखाऊंगा, वो उनके बेहतर होगा। जाग होता है ना बाबिल, कि नहीं, तो हाँ। अब मुझे हाँ, लगता है हाँ। तो मतलब काला शेर, द रेलवे मैन, जो भी आपको लगातार जी मैम। सराहना मिली है, अब मुझे पता है आप एक मैम, प्रेशर अन्विता भी मैम है। गुस्सा हो जाएंगी क्योंकि उनको वो कला कला है कला, नाम। कला, हाँ नहीं, कला, क्योंकि वो सॉरी सॉरी, हाँ, कला से रेलवे उन्होंने में क्यों मतलब। लगाया। जी हाँ। जी सॉरी, हाँ, ये मैं खुद बोलूंगी। तो ये जो जर्नी रही है, अब मुझे पता है आप पे एक प्रेशर भी था शुरू में। आपको लगता है कि आपने अपने पापा को प्राउड फील करवा दिया है? मैम, जिस बाबा को प्राउड वर्ड ही नहीं पसंद था। मैंने एक्चुअली नेम सेक के शूटिंग में पूछा था, क्योंकि मैं वेस्टर्न कल्चर से बहुत, मैं तब फ्रेंड्स भी देख रहा था ये सब, तो वेस्टर्न कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस था। तो मैंने बाबा से एक दिन ऐसे पूछा न्यूयॉर्क में जब वो शूटिंग कर रहे थे, बाबा आप मुझे मुझे क्यों नहीं बोलते आई एम प्राउड ऑफ यू। तो उन्होंने मुझे बस बोला तुम्हें प्राउड का मतलब पता है। तो मैंने बोला हाँ, प्राउड का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। फिर मैंने रिसर्च किया तो मुझे समझ आया प्राउड तो गुरूर हुआ, मतलब प्राइड। वो मुझसे कभी प्राउड नहीं हुए, पर मैं काश वो अगर आज होते तो शायद वो खुश होते। शायद वो खुशी और गुरूर इतना अलग है ना मैम। आई एम हैप्पी फॉर यू इज बेटर देन आई एम प्राउड ऑफ यू, आई थिंक। फॉर यू और आई एम हैप्पी विथ यू, हैप्पीनेस या जॉय इज फॉर मी ज्यादा मायने रखता है देन गुरूर और प्राइड और प्राउड। हम थोड़े से, हाँ, वो बाबा थोड़े बहुत डिटेल में जिंदगी जीते हाँ, मैं थे। समझ सकती हूँ, आप द लेजेंड इरफान खान के समय, हाँ सीरियसली, नो डाउट। बिल्कुल। अच्छा, कभी मतलब मुझे लगता है कि आपकी मम्मी भी कमाल की, मतलब उनकी भी एक जर्नी रही है, वो भी एक आर्टिस्ट ही है। तो हाँ कब दोनों में से आप कौन सी क्वालिटी अपने अंदर
मतलब चाहते हैं कि मैं ऐसा बनूं, या फिर ये क्वालिटी मेरे फादर की मुझ में रहे, मॉम की क्वालिटी मुझ में रहे, ये रहता है बाबिल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रहता है। बाबा की जो स्थिरता, एक स्थिर जो उनकी स्थिरता थी, वो, और मम्मा की फाइटिंग स्पिरिट, अगर ये दोनों चीजों को मैं अपने अंदर ग्रो कर पाऊँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ पीस हासिल कर पाऊंगा। बाबिल अपने मतलब जो कंटेम्प्रेरी एक्टर्स हैं उनके काम को कितना फॉलो करते हैं, और कितना आपको कौन इंस्पायर करता है बेस्ट करने के लिए? अभी तो मैम टिमोथी शैलेमे मुझे बहुत इंस्पायर कर रहा है, क्योंकि उस इतनी कम उम्र में जो परफॉर्मेंसेस वो देता है, वह बाप रे बाप, मैं बहुत ही, हाँ, टिमोथी शैलेमे मुझे बहुत इंस्पायर कर रहा है आजकल। लेकिन मेरे मार्लन ब्रांडो, सैम रॉकवेल, दिलीप कुमार साहब, ये मुझे बहुत मेरे आइडल्स हैं। अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट और कर रहे हैं बाबिल आप? हाँ मैम, मैंने दो तीन फिल्में साइन की हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे जाके। क्योंकि आप कभी पिक्चर की डेस्टिनी तो जज नहीं कर सकते या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो तो जब आनी है फिल्म तो तभी आएगी, जब शूट होनी है तभी होगी। बाबिल जाते जाते आप प्रभात खबर के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आई लव यू। ओके, थैंक यू, लव यू टू, थैंक यू सो लव यू मच। टू। थैंक यू सो मच हमसे बात थैंक करने के यू। लिए बाबिल। थैंक यू, बाय बाय। मैम। बाय। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।